राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सब लोगों का आज की हमारे हिंदी की क्लास में, जहां हमने शुरू किया है अपने फर्श से अर्श तक का सफ़र। जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, हमें इत्तू सभी बिल्कुल सभी नहीं रुकना है, लगातार मेहनत करते रहनी है। ठीक है, तो आज क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था अपना अलंकार, जिसमें हमारा शब्द अलंकार खत्म हो चुका था। अर्थ अलंकार में हमारा उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा भी हो चुका है। उसके बाद आज जो है हमें अर्थालंकार के जो 3 हो चुके हैं, उसके बाद जो बचा है आज वो हम पढ़ेंगे। तो उसमें हमारा जो है बचा है, क्या है हमारा, मानवीकरण। एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था हमें कैसे पढ़ाई करनी है, तो हम मानवीकरण पे आ जाते हैं और पढ़ेंगे कि मानवीकरण जो अलंकार होता है वो क्या होता है। तो मानवीकरण अलंकार होता है, उसमें होता क्या है कि जो हमारे प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका मानव की तरह भावना प्रकट की जाए। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, हंसते मुस्कुराते हैं, तो जो प्रकृति है उसके बारे में काव्य में ऐसा कहा जाए कि प्रकृति मानव की तरह ये क्रिया कर रही है, ये कार्य कर रही है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो चलिए इसके जो है उदाहरण देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि मानवीकरण अलंकार मतलब काम कैसे करता है। तो जैसे हमारा हो गया फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, तो देखो क्या कहा गया है इसमें कि फूल क्या है, हंस रहे हैं, और कलियां क्या है, मुस्कुरा रही हैं। लेकिन क्या ऐसा होता है कि फूल हंसते हैं दांत दिखा के? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन क्या है कि मानव की तरह इनकी भावना, जैसे मानव में भावनाएं होती हैं, उसी तरह जो प्रकृति की चीजें हैं उनके साथ दर्शाया जा रहा है कि जो प्रकृति की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे, वो क्या है, मानव की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है, हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। चलिए हम और कुछ देख लेते हैं। जैसे दूसरा हमारा हो गया वाक्य में, काव्य में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल ने। तो क्या जो वनस्पतियां हैं वो क्या है, जग गई हैं, मतलब जगी हुई जो वनस्पतियां हैं वो अलसा गई हैं, और मुंह किससे धो रही हैं, शीतल जल से धो रही हैं। तो ये क्या, मनुष्य इस प्रकार काम करता है ना, जब वो अलसा जाता है तो मुंह धो लेते हैं ताकि हमें नींद वगैरह ना आए और हम तरोताजगी ऐसे महसूस करें। तो वो क्या है, वो काम क्या कर रही है, वनस्पति कर रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। और जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताती हूँ, जैसे ये मोर का पंख है और ये क्या कर रहा है, ये जब मैं इसे छू रही हूँ तो ये क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है और कह रहा है डोंट टच मी, है, मुझे टच मत करना, क्योंकि मुझे छूने का हक सिर्फ श्री कृष्ण जी को है। तो जब इस प्रकार से मतलब किसी वनस्पति को मानव की भावनाओं के साथ जोड़ा जाए तो वहां पर हमारा क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब मानवीकरण अलंकार के बाद हमारा कौन सा आता है, हमारा आता है अतिशयोक्ति अलंकार। क्या आता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। अब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार में होता है जब चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। ठीक है, जैसे आपके रिलेशन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो करते तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी बातें ऐसी ऐसी होती हैं कि भाई जैसे सीएम और पीएम वही आके बैठे हों। तो उनके अंदर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार कूट कूट के भरा है। उनको अपनी दिखानी है, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसे हूँ, फलाना धमकाना, बहुत चीज बताएंगे। तो उनके अंदर क्या है, आपका अतिशयोक्ति। जब वो मतलब जो चीज हो नहीं सकता वो भी बताएं कि ऐसा हो गया, जो चीज मतलब आपको पता है उनकी असलियत क्या है, लेकिन उसके बाद भी वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे किसी के सामने कि ऐसा लगेगा कि उनके आगे अब दुनिया में कोई है ही नहीं।
तो वो क्या होते हैं, अतिशयोक्ति के अलंकार के अंदर ही वो लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। समझ में आया ना? चीजें जब बढ़ा चढ़ा के बात कही जाए तो वहां पर क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, एक नायिका है जिससे कहा जा रहा है कि भाई तुम अपने बालों को खोलकर मत चला करो दिन में, और तुम्हारे बालों की वजह से जब तुम बाल खोलती हो तो मेघ इतने घने हो जाते हैं कि जो सूरज भगवान जी है ना वो अपना रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है भाई, किसी के बाल खोलने से बदली हो जाए, बरसात हो जाए, इतना हो जाए कि सूर्य भगवान अपना रास्ता भूल जाए? ऐसा होता है कभी? कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ा के बातें कही गई है। और हम देखते हैं देखिए क्या कह रहा है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो क्या ऐसा संभव है, मतलब राणा जी जो है अपने घोड़े चेतक के साथ जा रहे हैं कहीं पे, और देखो उन्होंने बहुत लंबी नदी है, बहुत चौड़ी है, मतलब पार करना मतलब मुमकिन नहीं है। तो राणा जी सोच रहे हैं कि भाई मैं कैसे उस पार जाऊंगा। तब तक जैसे उन्होंने वो सोच ही रहे थे कि जो चेतक था उनका, वो देखते हैं कि उस पार चला गया। क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है। लेकिन क्या है कि चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। तो वहां पर हमारा क्या होगा, बोलो भाई साथ में, क्या होगा? अतिशयोक्ति अति मतलब अति। अभी तो आप ये शब्द में तो मैं तो ये भूल ही गई भाई, ये जो अति है, अति, इसी से आप समझ सकते हो कि इसमें कह क्या रहा है। कि आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा होगा, या अपने आसपास या अपने घर में ही आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जिसको घर वाले उसके काम से ये बोलते हैं कि भैया तुमने तो अति कर दिया, मेरे मतलब नाक तक लगा दिया है, तुमने एकदम अति कह दिया, अति कह दिया ना। एकदम ठेठ अवधि में जब बोलते हैं मम्मी पापा तो कहते हैं एकदम अति कह दिया, कुछ ऐसा होता है ना। तो वहां पे जो अति, अति मतलब एकदम बढ़ चढ़ गए हो, अब तुम्हारे आगे जाने की कोई सीमा ही नहीं है, तुम बहुत ऊपर जा चुके हो। मतलब ऊपर जाने का मतलब बेकारी के मामले में, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ऊपर चले गए हो, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, हमारा अतिशयोक्ति। ये भी आप यहाँ पे ये शब्द से भी समझ सकते हैं, जो आपका अति है इससे भी आप लोग देखिएगा तो आपको समझ में आएगा वहां पर क्या होगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो उसके बाद हमारा क्या है, विभावना अलंकार। क्या है, विभावना। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब जो है कारण के अभाव से भी कार्य हो, मतलब जो चीज ना हो उसके बिना भी कार्य हो, वहां पर क्या होगा, विभावना। समझिएगा फिर से, ऐसे मतलब कुछ ऐसे वाक्य आपके सामने आए, कुछ ऐसा काव्य आपके सामने आए जिसमें जो काम करने का कारण हो वो तो ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी काम हो रहा हो, वहां पर हमारा क्या होगा, विभावना। हम इसको क्या है, हम अपने जो है एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, मतलब उसके पैर तो नहीं है लेकिन फिर भी वह चल रहा है, उसके कान तो नहीं है लेकिन फिर भी वह सुन रहा है। मतलब कारण जो होता है, चलते हम किससे हैं, पैर से, लेकिन पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है। सुनते हम किससे हैं, कान से, अब कान नहीं है फिर भी वो सुन रहा है। तो वहां पर क्या होगा, विभावना। चलिए हम और एक देखते हैं अपना।
देखिए इसमें क्या है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, मतलब वो बोल तो नहीं सकता है लेकिन वो बहुत बड़ा क्या है, वक्ता है। वक्ता का मतलब जो होता है, आपने देखा होगा जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जो देखते हैं आप ना, मंच पे खड़े होकर बहुत से लोगों को समझाते हैं, या फिर जो हमारे साधु लोग होते हैं समझाते हैं, तो मतलब कुछ वैसा कहा जा रहा है कि वो बोल तो नहीं सकता लेकिन वो वक्ता बहुत महान है। ऐसा हो सकता है भाई, वो बोल नहीं सकता फिर भी वक्ता है, तो वहां पर हमारा क्या होगा, विभावना अलंकार होगा। उम्मीद है आप लोगों को ये तीनों अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लो भाई, समझ में आ जाए। और बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए, ताकि मतलब इस बार 2025 तो मतलब आपके लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए। वो सब किस पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आप टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, और किस प्रकार से आपकी तैयारी है। जितनी आप, इतना याद रखिए, आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना ही फल मिलेगा। ये मतलब ये मत सोचिए वो लक बाई चांस है, कभी आपने देखा कि किसी का कैसे भी हो गया, वो मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके, अब बता नहीं सकते, कुछ कर्मों का फल होता है कि लक बाई चांस लग जाए, लेकिन ज़्यादातर होता है कि जितना आप मेहनत करते हैं, और याद रखिएगा आप जितनी, ऐसा नहीं है कि आप आज अगर आप पढ़ रहे हो तो ये खराब जाएगा, वो कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। क्योंकि हम लोग तो उस चीज़ का मतलब, जैसे होता है ना किसी चीज़ को संभाल के रखना, या इसने किया, ये किया, वो किया, हम तो नहीं रखते, लेकिन जो भगवान जी है ना वो सबका खाता मतलब है उनके पास, वो रखते हैं कि इस इंसान ने ये किया, इस इंसान ने ये किया, इसको इस समय पे ये मिलना चाहिए, इसको इस समय पे ये मिलना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना मैं पढ़ रहा हूँ मेरा कुछ होगा नहीं, ये सब बिल्कुल, आपको बस अपना कर्म करना है, और कर्म करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। अगर इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी फायदा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।